देखिए अब हम आपको संस्कृत का स्वामी दयानंदा पाठ के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव को बताएंगे। यदि आप इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देख लें तो यह निश्चित रूप से कहते हैं कि अब आपका एक भी एग्जाम में इस पाठ से गलती नहीं होगा, क्योंकि इस पाठ में हम आपको वह सभी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव को बताने वाले हैं जो कई बार एग्जाम में पूछा गया है और आने वाले समय में जो एग्जाम होगा उसमें भी पूछा जा सकता है। इसलिए आप इस वीडियो को शुरू से आखिर तक जरूर देखें ताकि हम आपको आसान शब्दों में स्वामी दयानंदा पाठ का संपूर्ण ऑब्जेक्टिव को जल्दी से बता सके। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले आप इसके बेसिक चीज को जान लीजिए। स्वामी दयानंद का जन्म गुजरात प्रांत के टंकरा नामक गांव में हुआ था। इनका जो परिवार था वह शिवोपासक थे, अर्थात शिव की उपासना करते थे। लेकिन एक दिन शिवरात्रि जागरण के दौरान स्वामी दयानंद सरस्वती को कहा गया था मंदिर में रहने के लिए, और जब यह शिवलिंग की रखवाली कर रहे थे, रक्षा कर रहे थे, तो उसी समय इन्होंने देखा कि एक मामूली सा चूहा आया और शिवलिंग पर चढ़ाए हुए प्रसाद को चट कर गया, यानी कि खा गए या जूठा कर दिए। उसी समय इनको लगा कि शिवलिंग में लगता है कोई शक्ति नहीं है, यदि होते तो क्या कोई अपने ऊपर चढ़ाए हुए प्रसाद को जूठा करने देते। यही सोच करके इनके मन में वैराग उत्पन्न हो गए और फिर घर आ गए। घर आने के बाद कुछ ही वर्षों के पश्चात, यानी कि 1-2 वर्षों के पश्चात इनकी बहन की मृत्यु हो जाती है। जब घर आए थे ना, तो उसी समय से इन्होंने मूर्ति पूजा यह सब विरोध करने लगा और कुछ ही समय के बाद इनकी बहन की मृत्यु हो जाती है। अब इनको समझ में नहीं आने लगा, यदि भगवान में शक्ति है तो प्रसाद को जूठा क्यों कर दिया चूहा, कुछ क्यों नहीं उस चूहा को हुआ, और यदि शक्ति नहीं है तो मेरी बहन क्यों मर गई। यही सोच करके अपने घर को त्याग करके चले जाते हैं बाहर, यह सोच करके कि इस संसार में सत्य और असत्य क्या है। तो फिर जाते जाते वृंदावन गए। वहां पर एक गिरिजानंद नाम के बहुत अनुभवी तपस्वी थे, उनसे जब मुलाकात हुए उन्हीं से स्वामी दयानंद प्रेरित हुए और उन्हीं को अपना गुरु माने। और वह बिरजानंद जो थे वेदों के महान ज्ञाता थे, उनके नेत्र नहीं थे लेकिन फिर भी संपूर्ण वेद के बारे में जानते थे। और स्वामी दयानंद भी प्रेरित होकर के वेद के अच्छा से अध्ययन किए और इन्होंने वेदों पर आधारित आगे चल करके आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में मुंबई में किया। और उसके बाद इनका जय जयकार होने लगे और आर्य समाज इतना फेमस हुए कि उनके नाम पर काफी सारे लोग एक्टिव होकर के आर्य समाज के अनुयायी बने। और इनके मृत्यु के बाद दयानंद सरस्वती के अनुयायियों ने इनके नाम पर DAV अर्थात दयानंद एंग्लो वैदिक विद्यालय की स्थापना करके वैदिक धर्म का प्रचार प्रसार करने लगे। उम्मीद करते हैं कि इतना बात समझ में आया होगा। अब जल्दी इसके ऑब्जेक्टिव को देखते हैं। तो अब ध्यान से देखिए, पहला प्रश्न है स्वामी दयानंद ने किस नगर में आर्य समाज की स्थापना की? बताइए किस नगर में? मुंबई नगर में। किस नगर में? मुंबई नगर में। किसकी स्थापना किया? आर्य समाज की स्थापना। आर्य समाज किस पर आधारित थे? वेदों पर आधारित थे। वेद कितने हैं? 4। फिर आगे है गुजरात प्रदेश स्थित टंकरा ग्राम किसका जन्म स्थल है? वहां तो बहुत सारे लोगों का जन्म हुआ होगा, लेकिन इस पाठ के अनुकूल बताइए किनका जन्म हुआ है? स्वामी दयानंद सरस्वती का। दयानंद सरस्वती का जन्म कहां हुआ? गुजरात प्रदेश में स्थित टंकरा नामक गांव में। फिर आगे है स्वामी दयानंद कौन थे? स्वामी दयानंद कौन थे? शिक्षाविद, समाजोद्धारक, धर्मोपोषक, राजनीतिक? पता है, समाजोद्धारक थे। इन्होंने समाज की उदारता के लिए काम किए। हो सकता है कैसे? तो सुनिए, छुआछूत, विभिन्न प्रकार के समाज में फैले हुए ऐसे प्रथा जिससे कि लोग एक दूसरे से नफरत कर रहे थे, वह सबको खत्म किया। स्त्री शिक्षा पर इन्होंने जोर दिया और विधवा विवाह को पुनः आरंभ किया। स्त्री की शिक्षा को भी काफी बढ़ावा दिया। विभिन्न प्रकार के कार्य किए, इसलिए हम कह सकते हैं स्वामी दयानंद समाजोद्धारक थे। फिर आगे है प्रश्न, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे?
आर्य समाज के संस्थापक कौन थे बताइए? दयानंद सरस्वती, दयानंद सरस्वती। फिर आगे प्रश्न है, स्वामी दयानंद के लिए कौन सा पर्व उद्बोधक सिद्ध हुआ? स्वामी दयानंद सरस्वती के लिए कौन सा पर्व उद्बोधक सिद्ध हुआ? उद्बोधक मतलब कुछ अलग सा। दुर्गा पूजा, दीपावली, रामनवमी, शिवरात्रि। बताइए क्या होगा? शिवरात्रि, क्योंकि शिवरात्रि के दौरान ही ये शिवलिंग की रक्षा कर रहे थे। किनकी रक्षा कर रहे थे? शिवलिंग की। उसी वक्त इन्होंने देखा कि एक मामूली से चूहा आकर के शिवलिंग पर चढ़ाए हुए प्रसाद को क्या कर लिए? चट कर गए। उसी दिन से इनके मन में वैराग उत्पन्न हो गया। थोड़ा ठीक से नहीं बना। फिर आगे है, स्वामी दयानंद का जन्म किस परिवार में हुआ था? ऑप्शन है अधार्मिक, फिर है एकल, फिर है संयुक्त और है कर्मकांडी। तो याद रखिएगा इनका जो जन्म हुआ था, स्वामी दयानंद सरस्वती का जो जन्म हुआ था कर्मकांडी परिवार में। किस परिवार में? कर्मकांडी परिवार में। हो सकता है आपके मन में यह चल रहा हो कि कैसे। देखिए, स्वामी दयानंद सरस्वती के पूरा परिवार शिव भगवान के उपासक थे और इस कारण से विभिन्न प्रकार के पूजा पाठ वहां करते थे। पूजा पाठ करने की क्रिया को ही कहा जाता है कर्मकांड या कर्मकांडी। फिर आगे है, डीएवी विद्यालय की स्थापना किसने किया? पता है, स्वामी दयानंद सरस्वती की जब मृत्यु हो गई ना, उनके अनुयायियों ने डीएवी अर्थात दयानंद एंग्लो वैदिक विद्यालय की स्थापना किया। स्वामी दयानंद के अनुयायियों ने, स्वामी दयानंद के अनुयायियों ने। फिर आगे है, स्वामी दयानंद का परिवार किसका उपासक था? किनका उपासक था? विष्णु, शक्ति, शिव, सगुन। तो उत्तर होगा शिव का। फिर आगे प्रश्न है, स्वामी दयानंद ने किस संस्थान की स्थापना की? धर्म समाज, बहुजन समाज, आर्य समाज, गिरिजन समाज। बोले क्या होगा? आर्य समाज। आर्य समाज का स्थापना कहां किया था? मुंबई में। कब? 1875 ईस्वी में। और एक बात याद रखिएगा, वेदों पर ही आधारित स्वामी दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश की रचना किया। किसकी रचना किया? सत्यार्थ प्रकाश की रचना। और संस्कृत में पहले किए थे, लेकिन फिर लगा कि कई सारे लोग ऐसे हैं जो संस्कृत नहीं जानते हैं, वह हिंदी जानते हैं, फिर हिंदी में भी उसका अनुवाद खुद स्वामी दयानंद सरस्वती ही किए थे। फिर आगे है, स्वामी दयानंद का जन्म किस गांव में हुआ था? इनका जो जन्म हुआ था टंकारा नामक गांव में। टंकारा, कंटारा नहीं मारिएगा, टंकारा। ऑप्शन नंबर सी। फिर आगे है, स्वामी दयानंद का जन्म किस राज्य में हुआ था? यह प्रश्न 2022 में पूछा गया था। गुजरात राज्य में हुआ था। किस राज्य में? गुजरात राज्य में। फिर है, रात्रि जागरण छोड़ मूल शंकर कहां गए? बोले कहां चले गए? स्कूल की घर? घर चले गए। कहां चले गए? घर। फिर आगे प्रश्न है, यह 2020 में पूछा है। यहां पर जो ईस्वी देखिएगा वह समझेगा यह कि इस साल पूछा गया, और हम इसलिए लाए ताकि आपको यह समझ में आ सके कौन सा प्रश्न कब कब पूछा गया है। स्वामी दयानंद घर छोड़कर घूमते हुए कहां पहुंचे? काशी, मथुरा, प्रयाग, हरिकुंड। तो थोड़ा सा याद रखिएगा, हम वृंदावन कुछ देर पहले बोल दिए थे, लेकिन होगा इसका मथुरा। मथुरा में ही रहते थे स्वामी बिरजानंद स्वामी। फिर आगे प्रश्न है, डीएवी अर्थात दयानंद एंग्लो वैदिक विद्यालय का स्थापना कब हुई? जब स्वामी दयानंद सरस्वती की मृत्यु हो गई तो उनके पश्चात डीएवी विद्यालय की स्थापना हुई। वह हुई थी 1883 ईस्वी में। 1883 ईस्वी में। फिर आगे है, स्वामी दयानंद के गुरु कौन थे? स्वामी दयानंद के गुरु थे बिरजानंद स्वामी। बिरजानंद स्वामी। फिर आगे है, सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है? सत्यार्थ प्रकाश के लेखक स्वामी दयानंद सरस्वती है। स्वामी दयानंद सरस्वती। ध्यान दीजिएगा, ये 2023 के फर्स्ट और सेकेंड दोनों शिफ्ट में पूछा है, जबकि 2022 में यह सेकेंड शिफ्ट में पूछा है। फिर आगे है, सबसे
एक तरह से कहा जाए तो अधिक बार पूछा है, चार बार इससे पूछ लिया गया है। स्वामी दयानंद का जन्म कब हुआ? स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म हुआ 1824 ईस्वी में, 1824 ईस्वी में, और उनकी मृत्यु हुई 1883 ईस्वी में। फिर आगे है स्वामी दयानंद का मृत्यु कब हुई? 1883 ईस्वी में, 1883 ईस्वी मृत्यु हुआ। इसको भी 1 2 3 बार पूछा है। फिर आगे है स्वामी दयानंद की शिक्षा की शुरुआत किस भाषा के माध्यम से हुई थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने जो शिक्षा की शुरुआत किए थे ना, संस्कृत भाषा से। किस भाषा से? संस्कृत भाषा से। और संस्कृत में ही सत्यार्थ प्रकाश की रचना किए थे, जिसे फिर बाद में खुद स्वामी दयानंद सरस्वती ने ही हिंदी में लिखे। फिर आगे है, देखिए 1 2 3 4 साल पूछा गया। स्वामी दयानंद के बचपन का नाम क्या था? यह भूल गए तो थोड़ा उधर बताने के लिए, इनके बचपन का नाम मूल शंकर था। क्या था? मूल शंकर। स्वामी दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम मूल शंकर। फिर आगे है स्वामी दयानंद ने हिंदी और संस्कृत दोनों भाषाओं में किसकी रचना की है? कि हिंदी और संस्कृत में किसकी रचना की? बोले किनका रचना किया? सत्यार्थ प्रकाश का। सत्यार्थ प्रकाश का। सत्यार्थ प्रकाश पता है किस पर आधारित थे? वेदों पर। फिर आगे है विचारों की व्यापकता और समाज उद्धारक के संकल्प की दृष्टि से 19वीं सदी के समाजोद्धारक में प्रमुख कौन थे? 19वीं सदी के समाजोद्धारक में सबसे प्रमुख यदि कोई थे तो वह थे स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती। फिर आगे है स्वामी दयानंद देश संस्थापक का आसित, यानी कि स्वामी दयानंद देश के संस्थापक थे। रिक्त स्थान की पूर्ति उचित पद से करें। आर्य समाज के बताइए, स्वामी दयानंद सरस्वती ने किसकी स्थापना किया था? आर्य समाज का। किसका? आर्य समाज का, जो कि किस पर आधारित था? वेद पर आधारित था। फिर आगे है आर्य समाज नामक संस्था की का स्थापना कब हुआ? इसका स्थापना हुआ है 1875 में। 1875 ईस्वी में आर्य समाज का स्थापना हुआ है। फिर आगे है स्वामी दयानंद की मृत्यु के पश्चात उनके नाम से कौन सा विद्यालय उनके अनुयायियों द्वारा चलाया गया? बोले कौन सा विद्यालय चलाया गया? दयानंद एंग्लो वैदिक विद्यालय, अर्थात DAV। DAV ऑप्शन नंबर ए। फिर आगे है मूल शंकर का वैराग्य कब हुआ? बोले मूल शंकर का वैराग्य कब हुआ? ऑप्शन है माता के निधन के बाद, ससुर के निधन के बाद, पिता के निधन के बाद, बहन के निधन के बाद। जब इनके बहन की मृत्यु हुआ ना, इनके बहन की मृत्यु हुई ना, उसके बाद घर से वैराग्य हो गया, यानी कि घर को छोड़ करके मथुरा चले गए। फिर आगे है मूल शंकर मूर्ति पूजा के थे। मूल शंकर मूर्ति पूजा के विरोधी थे। इनका कहना था मूर्ति पूजा नहीं करना चाहिए, यदि भगवान ही मानना है तो यह मानिए कि हमारे कण कण में भगवान है। तो मूल शंकर मूर्ति पूजा के थे विरोधी। क्या थे? विरोधी। बस इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अभी तक यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कर लीजिएगा, ताकि जो भी इस तरह से वीडियो अपलोड करें वे आप तक आसानी से पहुंच सके। मिलते हैं किसी अगला वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।